Good morning, everyone. Welcome to the new session of SSC CGL 2020 paper. So this is a part 4. Here we are going to discuss 10 next questions of that paper. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. The income of A is 2 by 3 of income of B and expenditure of A is 3 by 4 of B. तो उसने ये बताया आपको कि A और B की जो इनकम है वो 2:3 में है और जो एक्सपेंडिचर है 3:4 में है. इसके बाद 1/3 इनकम ऑफ बी यानी कि 1/3 जो इनकम है बी की इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए के एक्सपेंडिचर की इक्वल है, यानी इनकम ऑफ बी एक्सपेंडिचर ऑफ ए 3/1 के रेशो में है. ठीक है, इसको 3:1 में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल तो वो ऑलरेडी है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से. क्या बन जाएगा? ए और बी इनकम के रेशियो 6 और 9, 3 और 4, 3:5. आप घटा देंगे तो सेविंग्स आ जाएगी. पहले हमने इनकम का रेशियो देखा, दोनों का एक्सपेंडिचर का देखा और फिर दोनों रेशियोज में जो रिलेशन था उसको वाइंड आउट किया. क्वेश्चन नंबर 2. इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%. इफ आई अज्यूम सीपी इज 100 तो 71 पे बेचूंगा 355 का जाएगा. 100 अगर सीपी है, 31% प्रॉफिट मींस 131 की वैल्यू, इससे कटेगा 5 पर 655. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. इन ट्राइंगल पीक्यूआर एक ट्राइंगल है हमारा. एस इज अ पॉइंट ऑन क्यूआर, एस एक पॉइंट है क्यूआर पे, सच दैट एंगल QPS, ये जो एंगल है ये हाफ है एंगल PSR का. अगर ये 2x है तो ये एंगल x है. एंगल QPR इक्वल्स टू 78 दिस एंड एंगल PRS ये एंगल 44 है. ठीक है, अगर ये पूरा एंगल 78 है, ये x है, तो ये 78 माइनस x हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PSQ ये हमें बताना है. तो सबसे पहले 78 माइनस x प्लस 2x प्लस 44 इज 180. तो x इक्वल्स टू 180 माइनस, तो x आ गया 58. ठीक है, x इज 58. अगर x 58 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया. तो ये एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर का समेशन होगा, यानी 64 डिग्री. ठीक है, 64 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट मिलेगा? 9100 का 10% पे 3 साल में 130% इज इक्वल टू सेम. अगर बी ने कुछ इन्वेस्ट किया 8% पे 5 years के लिए. ठीक है, 8% पे 5 years के लिए. तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल देंगे. 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहां से अगर बी की वैल्यू मैं निकालता हूं 9100 100/140. ठीक है, फ्लिप हो जाएगा और इसका मुझे 90% कैलकुलेट करना है. तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 डन, 2 zeros 2 0 कट. ठीक है, तो बचेगा मेरे पास 91 इंटू 13 इंटू 9/14. सो दिस कैलकुलेशन इज गोइंग इन अ डेसिमल. पहले कैलकुलेट कर देते हैं. सेवन 6:0.5. ठीक है, 7:6 जस्ट गिव मी सेकेंड 7:6:0.5. सो व्हाट आई कैन से दैट ये जो 9100 है इसको 91,000 कर देते हैं. व्हाट डज लीड्स टू, क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा मेरे पास आएगी तो यहां पे ऑप्शन डी मैच कर जाएगा.
और 91 के आगे भी कॉमा भी था, तो कॉमा 3 डिजिट्स के बाद स्प्लिट होता है, सो देयर कुड बी अ टाइपिंग मिस्टेक, 91,000 होना चाहिए था. सो आंसर डी would be a correct one. Question number 5. 8 years ago the ratio of A and B was 5k 4k. Past. So the present age are 5k plus 8, 4k plus 8. And this ratio in the question is 6:5. 24k plus 48, 25k plus 40. तो k हमारा 8 आ गया. तो अगर मैं यहां पुट कर देता हूं 48 एंड 40 आर द करंट एजेस. 7 साल के बाद 55, 45. तो दोनों का समेशन पूछ रहा है. ठीक है, 100 आ रहा है. व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ. तो चेक करते हैं एक बार. 5k एंड 4k था 8 years अगो. 5k प्लस 8, 4k प्लस 8, 6:5, 40. सो आई शफल इट आउट. k इज 8. 7 years के बाद ये 47 हो जाएगा. सो द सम इज 102. ऑप्शन ए. नेक्स्ट 1/4 माइनस रूट 15 एंड सो ऑन. देयर इज अ चेन कैलकुलेशन गोइंग ऑन. तो पहले वाले से रैशनलाइज करके 4 बचेगा, आखिरी वाले से रैशनलाइज करके अंडर रूट 8 बचेगा. इसका साइन प्लस होगा लेकिन उसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और नीचे 1 बचेगा, यानी 4 माइनस 2 अंडर रूट 2. ऑप्शन सी. चेन रैशनलाइजेशन में पहला टर्म और आखिरी टर्म बचता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है. दैट्स इट. नेक्स्ट x का वैल्यू हमें गिवन है 5 3/4 माइनस दिस. तो पहले हम x कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, तो सबको अगर मैं फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखूं 23/4 माइनस 62/4 प्लस 14 140. ठीक है, 930 75/140 15/28. ये न्यूमरेटर हो गया. सॉल्व द डिनोमिनेटर. 1/7 प्लस 13/7 15/52. अगर इसमें y जोड़ें 15/52, दैट इज ऑल अ कैलकुलेशन, तो y हो जाएगा 13/52. ठीक है, just give me a second. 1/4. सो y इज 1/4. ठीक है, x में हमने y जोड़ा तो जो समेशन है वो 7/13 आ जाएगा. ओके, इफ रिजल्ट इज नॉट मैचिंग आप ऑप्शन ई मान सकते हैं, none of these, and that would be correct one. Next, a loan is returned in 2 equal annual installment if the rate of interest is 10% per annum annually. तो हम i upon p लिखेंगे. पहले साल का 1/10 और दूसरे साल का, तो a upon p हो जाएगा 11/10. तो अगर दोनों तरफ अमाउंट सेम कर दें तो यहां 121 की वैल्यू कितनी जा रही है? 121 की वैल्यू कितनी है? 5808. ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं
तो 1 की वैल्यू है 48, यहाँ 110 और यहाँ 100, यानी टोटल जो लोन है वो 210 हो गया। तो 48 इंटू 210 अगर मैं कर देता हूँ 10,080। अब लोन हमने 10,080 दिया था और 5,808 की हमने दो इंस्टॉलमेंट्स चुकाई, यानी 11,616। तो 11,616 में से अगर 10,080 घटा दें तो 1,536 बनता है। वो इसका 60% में इंटरेस्टेड है। पॉइंट यहां शिव। 913 is nearest to the rupees. The angle of elevation of a top of a tower, टावर की हाइट उसने बताई 25√3, ये एंगल 60 है, ये एंगल 45 है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये √3 रेशो 1 में होगा तो ये 25 हो जाएगा, और अगर ये 45 है तो ये एंटायरली 25√3 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो बची 25√3 माइनस 25√3 माइनस 1, 1.732 आप घटाएंगे तो 25 2 50। What is the distance between the 2 points of the top of a tower? 25√3। अपोजिट साइड्स हैं। ओके, डू अ वन थिंग, जो टावर है एक तरफ 45 एक तरफ 60 है, तो अगर ये 25√3 है तो ये 25√3 ही हो गया, ये 25 दोनों जुड़ जाएंगे। टेक 25 कॉमन, 1.732 प्लस 1, 25 इंटू 2.732, ऑप्शन ए 68.3 इज करेक्ट वन। ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओ सर्कम सेंटर है। ठीक है, हमें बताना है एंगल बीएसी, ये एंगल, एंड एंगल ओबीसी, दिस एंगल। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये 2x है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Angle O is the circumcenter lying inside the triangle. Then angle OBC plus angle BAC. ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 90 माइनस एक्स और ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तो इन दोनों का समेशन 90 होगा। दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस द पार्ट 4। जो पार्ट 4 था हमारा, नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे सो बचे हुए रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चंस हैं उसको वही अगेन 10-10 के बिहाफ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दैट एंड विद दिस सेशन, बाय।